नमस्कार, मैं हूं सुरभि ठाकुर। आप देख रहे हैं पंचायत और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनजीत सिंह डागर जी। और यहाँ पर ये रिपब्लिक भारत के समर्थन में, अर्नब गोस्वामी के समर्थन में, या यूँ कह लीजिए कि सच्चाई के पक्ष में लोग खड़े हैं। तो आइए जानते हैं कि इनको क्या कहना है। बताइए सर, यहाँ आप रिपब्लिक के समर्थन में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है जी। अर्नब गोस्वामी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। रिपब्लिक चैनल को इस दुनिया से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जितने भी लोग ये कोशिश करते हैं, कहते हैं वो जीत करके भी गर्दिशों में हैं, वो जीत करके भी गर्दिशों में हैं और हम हार कर भी बुलंदियों पर हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए क्या कहते हैं, दिलों में जगह बनाना सीखिए। अर्नब गोस्वामी ने दिलों में जगह बनाई है, इसलिए मैंने एक टैगलाइन बनाई है और मैं व्यूअर्स से चाहता हूँ उस टैगलाइन पे आप ट्विटर पे ट्रेंड चलाएं। मैं सबको इंटरव्यू देते हुए टैगलाइन बोल रहा हूँ। क्या है टैगलाइन? सारा जमाना अर्नब का दीवाना। सारा जमाना अर्नब का दीवाना, और जमाना कहे फिर क्यों अर्नब के खिलाफ कैंपेन चलाना। और ये इतने एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्नब गोस्वामी ने पूरे भारत की मीडिया को डिफेंड किया लंदन के अंदर और कहा जेल जाने को तैयार हूँ, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, एजेंडाधारी पत्रकारिता के खिलाफ जेल जाने के लिए तैयार हूँ। 12 नवंबर 2016 को टाइम्स नाउ चैनल से निकाला गया। उसके बाद में किसने निकलवाया? ऐ दिल मुश्किल फिल्म के खिलाफ कैंपेन चलाया था, एक हफ्ता तक करण जौहर की फिल्म थी। 6 मई 2017 को नया चैनल लॉन्च किया है, टीआरपी में नंबर 1, भारत का नंबर 1 इंग्लिश चैनल रिपब्लिक, भारत का नंबर 1 इंग्लिश न्यूज चैनल टीआरपी में रिपब्लिक भारत। वो 29 जनवरी 2020 को इसी साल लॉन्च हुआ। और अर्नब गोस्वामी जी आर्मी के कर्नल के बेटे, आर्मी के कर्नल के बेटे हैं, फौजी के बेटे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। दूध पीने वाले चाय पीने वाले नहीं हैं। दूध पीने वाले लोग पीछे नहीं हटते, चाय पीने वाले बेशक पीछे हट जाओ। और जहाँ तक मैं बता दूँ, देखो मैं ये नहीं कहता कोई कुछ भी पियो, लेकिन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आर्मी के कर्नल के बेटे हैं, फौज में पले बड़े हैं और सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। मैंने तो खुद, सुरभि जी, मैंने खुद अर्नब गोस्वामी को, उनके पिताजी मनोरंजन गोस्वामी आर्मी के कर्नल थे, उनका फ्रेम बना करके यहाँ 9 फरवरी 2019 को अर्थ फेस्टिवल में दिया था। मेरे से गले लग गए थे, इतने इमोशनल हो गए। मेरा इंस्टाग्राम पे वो फोटो लगाया उनको फ्रेम देते हुए, आप चेक कर लेना। आपका इंस्टाग्राम मेरा नीचे चलेगा ना, देखना उसको। अच्छा सुरभि जी, आगे की बात बताता हूँ। आज ये सारा का सारा गेम वहाँ चल रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब देखिए यहाँ गली मोहल्ले में कहीं भी चले जाइए, पूरी दिल्ली में खड़े हैं ना, जंतर मंतर पे खड़े हैं, कहीं भी चले जाइए, सब जगह अर्नब का ही जलवा। जैसे वो था ना, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा तेरा ही जलवा, अर्नब का ही जलवा। और मैं बता दूँ आपको ये बात, देखिए कितनी बॉलीवुड में हत्याएं हुई हैं। इन्होंने पता कभी सवाल उठाए? 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई। जुहू के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर से वो गिरी या गिराई गई, पता नहीं लगा। उसका जो है 98 में फाइल बंदी कर दी गई। बताइए उसको कुछ हुआ? 3 जून 2013 को जिया खान की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई। आरोप सूरज पंचोली पे। मां राबिया खान ने लेटर लिखा भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को और फॉरेंसिक एक्सपर्ट यूके से बुला करके, यहाँ उसके चोटों के निशान थे और वो न्याय की लड़ाई लड़ रही है। एक मां न्याय की लड़ाई लड़ रही है। बताइए उसके लिए बॉलीवुड वाले उसके समर्थन में खड़े हुए। 1 अप्रैल 2016 को प्रत्यूषा बनर्जी, छोटे पर्दे की एक्ट्रेस, रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई। प्रत्यूषा बनर्जी के माँ बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हत्या हुई है प्रत्यूषा बनर्जी की, जांच कराइए इस चीज़ की। बताइए कौन उसके समर्थन में खड़ा हुआ? ये पता किसके समर्थन में खड़ा होते हैं? ये समर्थन में उन लोगों के खड़ा होते हैं जिनसे उनको बिजनेस है जिनको, ये उनके समर्थन में खड़े होते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हम कोई गलतियाँ थोड़ी निकालते हैं इनकी। मैं तो सलमान की कई जगह पे जो अच्छा काम अगर कर दे तो उसकी तारीफ भी कर देता हूँ। जैसे उसने ISI के एक एजेंट का कॉन्सर्ट रद्द कर दिया था 10 अप्रैल को, ह्यूस्टन अमेरिका के अंदर होने वाला था, भारतीय एजेंसीज के कहने पर। रॉ IB, क्योंकि जो भारत का कॉन्सुलेट जनरल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन DC के अंदर, ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर, उन्होंने जानकारी दी कि भाई जो कॉन्सर्ट सलमान खान का ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर होने वाला है, ये ISI का एजेंट रेहान सिद्दीकी जो FM रेडियो स्टेशन ह्यूस्टन के अंदर चलाता है वो कर रहा है, तो उसने कॉन्सर्ट रद्द कर दिया। इसके लिए हम उसकी तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरीके से जो है, हाँ, एजेंसीज अक्सर इनको जानकारी देती हैं। जैसे कि टोनी SI एक ISI का एजेंट है, कश्मीरी है, रहता कहाँ पे है? वो रहता है बेवर्ली हिल्स, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और वो वहाँ आर्किटेक्ट नाम का बिजनेस चलाता है। उसने जो शाहरुख खान की प्रॉपर्टी है, कहाँ पर? दुबई के अंदर, पाम जुमेराह आइलैंड पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लिए 2008 के अंदर। उस प्रॉपर्टी के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा उसकी जाँच की जानी चाहिए। और सारे खानों की जो प्रॉपर्टी दुबई के अंदर है, जहाँ सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की जो प्रॉपर्टी दुबई में, उसकी जाँच की जानी चाहिए। क्यों जाँच की जानी चाहिए? क्योंकि इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, इस देश के लोगों का भरोसा जीतने के लिए जरूरी है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं इसी बीच, देखिए सुशांत सिंह राजपूत का
जो पोस्टमार्टम है वो कूपर हॉस्पिटल में हुआ। जिया खान का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, दिव्या भारती का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, कुशाल पंजाबी छोटे पर्दे के एक्टर पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, समीर शर्मा छोटे पर्दे के एक्टर उसका पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, सारे पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अंडरवर्ल्ड के लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क बॉम्बे में काम करता है, जो दुबई और कराची से संचालित है, और जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ा जो ड्रग रैकेट चलते हैं उनमें जो सबसे बड़े प्लेयर वर्ल्ड के पता कौन से? इंडिया के तो जो भी होंगे, विक्की गोस्वामी ममता कुलकर्णी का हस्बैंड, मोम्बासा केनिया से अपना नेटवर्क चलाते, दाऊद इब्राहिम दुबई और कराची से अपना नेटवर्क चलाते हैं, और ये भारत की पीढ़ियों को ये ड्रग्स में, नशे में डुबाना चाहते हैं। 1,42,000 लाख करोड़ के ड्रग्स एनसीबी के राडार पे हैं। और मैं बता दूं, ये छुपाया करते मीडिया की एक हकीकत बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 हफ्ते पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर बोला था कि मेरा ड्रग टेस्ट कराइए और डेमोक्रेटिक के जो उम्मीदवार हैं उनका ड्रग टेस्ट कराइए, और हम दोनों का ड्रग टेस्ट कराइए, जो भी अमेरिका में राष्ट्रपति का उम्मीदवार बने उसका ड्रग टेस्ट कराइए। लेकिन मीडिया वालों ने न्यूज़ नहीं दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप को इतना छोटा आदमी समझते हैं क्या कि उसकी न्यूज़ ही नहीं दिखा रहे लोग? क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि अगर उस न्यूज़ को दिखाएंगे तो बॉलीवुड वालों को भी अपने ड्रग टेस्ट करवाने पड़ेंगे। कोई फिल्म साइन करने से पहले, पॉलिटिशियंस को नॉमिनेशन भरने से पहले अपने ड्रग टेस्ट करवाने पड़ेंगे। इसलिए मीडिया के लोग ये न्यूज़ दबाया करते हैं। ये नीरा राडिया के मामले में, नीरा राडिया के केस में कितने पत्रकारों के नाम थे बताइए? उनके नाम क्यों नहीं उजागर किए? ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के अंदर, जो कि इटली के मिलान कोर्ट में उसका ऑर्डर आया था, उसके अंदर जो 4 भारतीय पत्रकारों के नाम थे, उसके कोर्ट के ऑर्डर में लिखा था सोनिया गांधी इज द मेन एक्यूज्ड, और सुब्रमण्यम स्वामी ने वो कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भारत के पार्लियामेंट में सुनाई थी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुरभि जी, आप बहुत ही इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, आप मुझे बता दीजिए कि अगर ये कॉपी सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत के पार्लियामेंट में खड़े होकर के सुनाई है तो ये इसकी फाइल खुल करके देश के सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए ना। अच्छा, आगे की बात मैं बताता हूँ। Article 19(1)(a) of Indian Constitution says that you have freedom of expression, which means that you can say anything in this country. You can express anything in this country. Nobody can stop you to do anything because you have freedom of expression in this country. If anybody is violating the freedom of expression in this country, then police can arrest that person. But the thing is, if he is not violating the law, in that case you cannot arrest that person. And because he is a media person and he is following every law of India. सर, तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जब जेएनयू वाले उठकर भारत के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दिया जाता है। लेकिन जब पूछता है अर्नब, जब सच दिखाता है अर्नब, तब उसको कानून की प्रक्रिया में फंसाने की कोशिश की जाती है, उसको डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अर्नब ने तो कह दिया है कि सांच को आँच नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहता हूँ, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। जी। और ये लोग क्या है, जबरदस्ती सुशांत की हत्या को सुसाइड साबित करने में लगे हुए हैं। जी। जबरदस्ती होगा क्या? एम्स की ये जो रिपोर्ट है, जो सुधीर गुप्ता जी जो उसको धीरे धीरे लीक कर रहे हैं, ये एम्स की रिपोर्ट क्या है? ये मतलब ऑफिशियल रिपोर्ट है क्या? वो तो सीबीआई को जाएगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पीएमओ को रिपोर्ट करती है। और बहुत से लोग कह रहे हैं सीबीआई को खरीद लिया, सीबीआई खरीद लिया, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को खरीद लिया। एनसीबी होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। और मैं तो हमेशा सीबीआई के जो है ऑफिसरों का सम्मान करता हूँ, पुलिस वालों का भी सम्मान करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि ये लोग ये सरकारी नौकरी करते हैं, इनको आदेश मिलते हैं, आदेश के अकॉर्डिंग काम करते हैं ये लोग। और ये कोई ऐसा थोड़ी हमारे आपके आम घरों से दूध पीने वाले बच्चे हैं, कोई चाय पीने वाले नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं एक बात और, देखो हिंदुस्तान के देहात में कहावत है कि चोर को मत पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो। तो मैं भी यही चाहता हूं कि जब चोर को ना पकड़ करके चोर की माँ पे कार्रवाई हो रही थी, उसमें बड़े बड़े स्टारों के नाम आ गए। वो शाहरुख खान तो कहता था बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा बाजीगर हो बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। तो तुम्हारे कैसे खेल है वो सारे देश के लोगों ने देख लिए हैं। और तो उस खेल को देखने के बाद में केकेआर की जो पार्टी, सबूत के साथ बताता हूँ, शर्लिन चोपड़ा ने खुलासा किया कि केकेआर की पार्टी में कुछ इनकी वाइफ थी जो स्टारों की, वो ड्रग्स ले रही थी। कंगना रनावत ने भी खुलासा किया था, कहा था कि स्टारों की जो वाइफ हैं वो ड्रग्स की पार्टी आयोजित करती हैं। एक सॉन्ग था सलमान खान की फिल्म का, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों, ओ स्टारों की घरवालियों हरे दुपट्टे वालियों, ड्रग्स की जो पार्टी आयोजित करवा रही है, इनका भी जो एक बार चेक कर लिया जाए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सुरभि जी, क्योंकि आंदोलन में खड़े हैं, ज़्यादा लंबी चर्चा मैं आपसे नहीं कर सकता। ये लोग हमारे समर्थन में आए हैं, इन सब लोगों को मैं एक तो इन सब का धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ इन सब की आवाज़ मुंबई के कोने कोने तक गूंजे, और जो है वो ऐसी आवाज़ गूंजे जैसे था ना, 7 समंदर पार तक, अमेरिका तक जानी चाहिए। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, सीबीआई कह रही है जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तो हम भी यही चाहते हैं। और हमारा तो जो बहुत क्लियर कहना है कि कोई अच्छा काम करेगा हम उसका स्वागत करते हैं। सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत,
और जो भी अच्छा काम करेगा स्वैग से करेंगे उसका स्वागत। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चाहे वो हाथरस का मामला हो या करौली का मामला हो, रिपब्लिक ने सिर्फ सच को उजागर करने का काम किया है। तो ऐसे में आप जनता से ये अपील कीजिए कि रिपब्लिक के साथ खड़ी रहे, क्योंकि रिपब्लिक ही जनता की आवाज बन चुकी है अब, और सच दिखाने का काम केवल रिपब्लिक कर रही है। रिपब्लिक ही पब्लिक है जी, रिपब्लिक ही पब्लिक है और पब्लिक ही रिपब्लिक है। पब्लिक के साथ रिपब्लिक, रिपब्लिक के साथ पब्लिक। जी, जनता की आवाज, जनतंत्र में, गणतंत्र में कोई भी अर्नब गोस्वामी की आवाज को ना छुपा नहीं सकता, उसे दबा नहीं सकता। अर्नब गोस्वामी जी ने कहा है जेल जाने के लिए तैयार हूँ, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। जैसे शहीद आजम भगत सिंह गए, जैसे गए चंद्रशेखर आज़ाद, जैसे हमारे अनेकों स्वतंत्रता सेनानी गए, उन्होंने क्लियरली कह दिया मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं और जेल की रोटियां खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे एजेंडाधारी पत्रकारिता बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है, ना जाने किस रूप में। वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और मैं आपको बता दूं, ये लोग सोच रहे हैं कि तुम वहाँ बैठ करके आराम से कुछ भी करते रहो, तुम्हें कोई देख थोड़ी रहा है। ये जो पीआर एजेंसी पैसे लगा करके, मीडिया में इतना पैसा लगा है, ईडी को जांच करनी चाहिए। मैंने सुधीर गुप्ता के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी को कंप्लेंट लिए लिखित में, और हेल्थ मिनिस्ट्री को कंप्लेंट दिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने उसकी सुधीर गुप्ता की शिकायत की है। किसको की है? स्टैंडिंग कमेटी के वो जो है मेंबर हैं, जो कि हेल्थ को लेकर स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की है, और उसके चेयरमैन कौन है? राम गोपाल यादव, समाजवादी पार्टी को उनको लेटर लिखा है, और मैंने भी हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखा है। सुब्रमण्यम स्वामी जी 302 की धारा लगाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे सुशांत के मामले में 302 की धारा लगाई जानी चाहिए। डॉक्टरों ने बहुत किया है, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जेल हो जानी चाहिए। और जो पुलिस वाले मुंबई के हैं, वो जो अभिषेक प्रमुख है, जो डीसीपी है बांद्रा का, गर्दन पकड़ के घसीट करके उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में देना चाहिए उसको। और कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है, कोर्ट की नहीं सुन रहे, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे, जनता की नहीं सुन रहे, सोशल मीडिया की नहीं सुन रहे, अर्नब गोस्वामी की नहीं सुन रहे, टाइम्स नाउ की नहीं सुन रहे, भगवान की भी नहीं सुनेंगे मुझे लगता है ये लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखिए भगवान से ऊपर कोई हो नहीं सकता। ये सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं। हरियाणा, हिंदुस्तान के देहात में कहावत है, नंग बड़ा परमेश्वर से। कि जो नंग होता है ना, कहते हैं कि जो है नंगा गांव को नहीं पहचानता और गांव नंगे को नहीं पहचानता। बिल्कुल देसी कहावत बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो नंगे हो चुके हैं, हमाम में नंगे हैं, वो जब एक्सपोज हो रहे हैं तो उनको चिढ़ हो रही है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है। फॉरेट की दवा डाल देते हैं ना किसान लोग, तो अपने आप कीड़े बाहर निकल आते हैं। फॉरेट की दवा होती है जो अनाज में डाली जाती है, उसमें जहर की दवाई डाली जाती है अनाज में, तो वो अपने आप कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। तो वो फॉरेट की दवाई डाल दी है वहाँ पे मुंबई के अंदर, कीड़े निकल के बाहर जा रहे हैं। लेकिन बचेंगे कहाँ से, छुपेंगे कहाँ पे? राडार पे आ चुके हैं, डिजिटल प्रूफ है। मोबाइल की चैट को डिलीट कर रहे हैं। इन मूर्खों के पता नहीं है मोबाइल की चैट का एक सर्वर पे एक कॉपी होती है, IT लाइन से हूँ, पता नहीं है, जानकारी नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है। इसके बावजूद टारगेट करने में लगे हुए हैं, देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। डिटॉक्स ट्रीटमेंट करवा रहे थे ताकि ड्रग टेस्ट में, जब ड्रग टेस्ट करे NCB तो उसमें कुछ आए नहीं। लेकिन हेयर ड्रग टेस्ट होता है, हेयर ड्रग टेस्ट क्या कहता है? 90 दिन बाद भी बता देता है। जो कि ब्लड टेस्ट होता है वो 15 दिन तक ही बता सकता है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, जानकारी नहीं है, स्टडी करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, नहीं कर रखा। कम पढ़े लिखे हैं। रणबीर कपूर के 40-45% मार्क्स आते थे, शाहरुख खान के 56 मार्क्स थे, हंसराज कॉलेज के अंदर स्टडी हुई थी। इसी तरीके से जो है ये आलिया भट्ट 10वीं तक पढ़ी हुई है, लेकिन बड़े बड़े हवाई जहाज ले रखे हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन के पास में अपने प्राइवेट जेट हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट के बगैर ही विदेशों में बगैर शूट के जा रहे हैं, गोवा में जाके डिटॉक्स ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और वकीलों से सलाह ले रहे हैं। लेकिन बच नहीं सकते, छुप नहीं सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर मैदान से भागे तो कायर कहलाए जाओगे, और अगर ये तुमने वीर गति को प्राप्त हुए तो तुमको स्वर्ग का राज्य मिलेगा, और अगर तुम इस युद्ध में जीते तो तुम्हें इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। इसीलिए जो है अर्नब गोस्वामी का भी यही कहना है कि अगर हम इस युद्ध में जेल भी चले जाते हैं तो इस जनता के दिलों में हमारी जगह है। क्योंकि जेल जाने, महात्मा गांधी भी जेल गए थे, शहीद आजम भगत सिंह भी जेल गए थे, लाला लाजपत राय भी जेल गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी जेल गए थे। जेल जाने का लंबा इतिहास है। ईमानदार लोगों को सदियों से सताया गया है। नरेंद्र मोदी पे केस बनाए गए, अमित शाह पे केस बनाए गए, सुब्रमण्यम स्वामी को टारगेट किया गया। बताइए, जो महान इस देश में बना है या किसी भी देश में बना है, उसका जेल से लेना देना, आना जाना नाता है, भेज दीजिए जेल, लेकिन लोगों के दिलों से कभी निकाल नहीं सकेंगे। इसलिए अमिताभ बच्चन की फिल्म में सॉन्ग था कि जितने बाजू उतने सर, गिन ले दुश्मन ध्यान से, और हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। चूंकि अर्नब अब क्रांति की आवाज बन चुके हैं, तो वो जो 4 लाइन आप
बोलते हैं कि आज जिस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए वो हो जाए सर। देखिए मैं बता देता हूँ, आपने मैं बार बार इसको इस देश के लोगों को जगाने के लिए बोला करता हूँ। क्या ये दुष्यंत कुमार जी की लाइनें हैं जी कि तेरे सीने में ना सही तो मेरे सीने में सही, और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो। आग कहीं भी आग जलनी चाहिए, और हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ ये सूरत बदलनी चाहिए, और हम यहाँ खड़े हुए हैं जंतर मंतर पे, सूरत बदलने के लिए खड़े हुए हैं। हम हंगामा करने के लिए खड़े नहीं हुए। हंगामा करना हमारा कोई मकसद नहीं था, ना आज है। सन्नी देओल का कहना है हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। हेड पंप उखाड़ के ले गए पाकिस्तानियों को, आज तक हेड पंप मिला नहीं। मुझे लगता है बॉलीवुड वालों का हेड पंप उखाड़ना पड़ेगा, और तभी जाकर के इनको अकल आएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग बॉलीवुड में उल्टे काम करने लगे हुए हैं, जनता इस देश की उन्हें सबक सिखा रही है, सबक सिखा देगी और सबक सिखाती रहेगी। जैसे राजीव गांधी कहते थे ना, हम कर रहे हैं, हम कर रहे थे, हम करते रहेंगे। तो वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं सुरभि जी, आप बहुत ही जो है जानकार पत्रकार हैं, और इनकी हकीकतें भी जानती हैं। और कहते हैं देखिए, जब बेदर्द हो हाकिम तो फरियाद किससे करें, और जब हाकिम ही बेदर्द होगा तो फरियाद किससे करोगे आप। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक दिव्य ताकत है जो इन सब की जांच करा रही है। इन सब की जांच कराई है। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, और सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। और मैं आपको बता दूं, देखिए अब क्या है कि लंबा मामला हो जाएगा। उर्दू की शायरी तो मुझे बहुत आती है, अगर मैं उसको सुनाता रहूँगा यहाँ पे तो कहते हैं कि सुनने वाले तुम अच्छे और सुनाने वाले तुम अच्छे, तो फिर बीच में जो है उसमें लाइनें ख़त्म हो जाती हैं, तो लंबा मामला चला जाएगा। उसमें मैं न जाते हुए सिर्फ एक ही बात कहूँगा देश की जनता से और व्यूवर्स से, मैं चाहता हूँ आप खड़े होइए। अगर आज आप खड़े नहीं हुए, अर्नब गोस्वामी जी आपके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप लोग सड़क से लेकर के संसद तक, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, जापान से लेकर रसिया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, मेड इन इंडिया अली सरसनाई का सॉन्ग था। और उसमें जो है इसी तरह सलमान खान का भी एक सॉन्ग था कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो इन्हीं हिंदुस्तानियों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, आवाज़ दिखानी पड़ेगी, और इनको बताना पड़ेगा कि ये जो है इस तरीके से किसी ईमानदार को परेशान नहीं कर सकते। अर्नब गोस्वामी इस देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सुशांत के न्याय की लड़ाई लड़ी, पालघर की लड़ाई लड़ी, 2G स्पेक्ट्रम की लड़ाई के लिए कैंपेन चलाया, सुनंदा पुष्कर थरूर के लिए कैंपेन चलाया, ऐ दिल मुश्किल फिल्म के खिलाफ कैंपेन चलाया। सारे कैंपेन अर्नब गोस्वामी ने चलाया। इसलिए मैं कहता हूँ सारा जमाना अर्नब का दीवाना, और जमाना कहे फिर क्यों, जमाना कहे फिर क्यों, अर्नब के खिलाफ कैंपेन चलाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद।